सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी के एमसीए के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ। एंड जैसे बोला भी जा रहा है कि इस साल से एमसीए के पेपर में जो एमसीक्यूज है वो नहीं रहेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो आपका कितना रहेगा। साथ ही में गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न जो है वो काफ़ी कम है, तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कम है। तो मैंने आपके लिए गाइज एक जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बनाया है, जिसमें गाइज आप अपने अपने कॉलेजेस के जो यूनिट टेस्ट के पेपर्स वगैरह है वो शेयर करना, जिससे होगा ये कि हमें सारे डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स मिलेंगे। तो उससे गाइज आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पता चलेगी एंड समझ में आएगा कि इस टॉपिक पे किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो बन सकता है। तो टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ पे आप अपना कॉलेज का पेपर भेज दीजिए। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे अगर सेंड करते हैं तो आपका भी फ़ायदा होगा एंड बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइज अब हम ये भी जान लेते हैं कि इस साल का आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसे रहेगा। तो इस साल गाइज आपके पेपर में जो एमसीक्यूज है वो नहीं रहेंगे। आपका जो पेपर है गाइज वो रहेगा 50 मार्क्स का, जिसे सॉल्व करने के लिए गाइज आपको 2.5 घंटे का जो समय है वो मिलेगा। तो आई थिंक गाइज ये जो समय है वो आई थिंक ठीक रहेगा, मतलब कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। अगर आप पेपर सही से लिखते हो तो आराम से आप 50 मार्क्स का जो पेपर है वो सॉल्व कर पाओगे। बट कभी कभी गाइज जो पेपर है वो थोड़ा लेंथी भी आ जाता है, तो टाइम को जो है वो मैनेज करना सीखो एंड अच्छे से टाइम मैनेज करोगे तो ईजिली आप जो है वो अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। अब देखो गाइज आपका जो पेपर है वो ऐसा होता है जिसमें आपके 5 मेन क्वेश्चंस होते हैं, जिसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा एंड सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होते हैं। हर मेन क्वेश्चन के अंदर ही हमें सब क्वेश्चंस में ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। वो कैसे, वो हम आगे जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रहेगा गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो रहता है 10 मार्क्स का। ऐसे 5 मेन क्वेश्चन रहते हैं तो आपका वेटेज हो गया गाइज 50 मार्क्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 गाइस कुछ इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, उसके आगे 2 सब क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है उसका जो वेटेज है पहले का 4 मार्क्स का रहे, दूसरे का 6 मार्क्स का रहे, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। एंड उसी के ऑप्शन में गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन में ही हमें और 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो एक तो आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जनरली हमें ऐसा जो पेपर पैटर्न है वो देखने को मिल जाता है। तो ये आता है तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो, तो दोनों में से कोई भी सॉल्व आपको जो है वो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसका ए सॉल्व कर लिया एंड इसका भी, तो ऐसा करोगे तो किसी एक का ही मार्क्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। एक तो पूरा ये कर लो या फिर पूरा ये कर लो। ठीक है, सेम ही पैटर्न पूरे पेपर में आपको जो है वो फॉलो होते हुए जो है वो देखने को मिलेगा। बट जो वेटेज है गाइस वो चेंज होता है। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आया है बट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है सब क्वेश्चन, वो भी है 10 मार्क का। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो। तो ऐसा हमें जो है वो देखने को मिलेगा। इसका मैंने पेपर भी है मेरे पास, कुछ स्टूडेंट ने मुझे दिए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं एंड कौन से सब्जेक्ट वगैरह में आ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा रह सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे भी आपको जनरली सेम ही देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टाइम्स एक क्वेश्चन में ऐसे आपको 2 रहेंगे। ठीक है, एक रहने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो एक तो ये वाला सॉल्व करो या फिर ये वाला सॉल्व करो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम। क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे, मार्किंग सेम ऑलमोस्ट सेम ही जो है वो रहेगी एंड बाकी सारी चीज़ें भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी सभी पेपर्स में। बस वो क्वेश्चंस ये रहेंगे एंड थोड़े कहीं पे लेंथी रहेंगे, कहीं पे छोटे रहेंगे, ऐसी सारी चीज़ें। बट जो पैटर्न है गाइज वो कुछ इस तरीके का रहेगा। इसके पहले जो पैटर्न होता था गाइज उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 20 एमसीक्यूज पूछे जाते थे, जिसमें उनका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का रहता था। तो अब वो हटा के यहाँ पे जो है वो थ्योरी क्वेश्चन जो है वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो अब गाइज मैं आपको कुछ जो पेपर्स है वो भी दिखाता हूँ ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया आ जाए। तो ये है गाइज कुछ पेपर। अब ये वाला जो पेपर है गाइज ये कॉलेज का पेपर है। ठीक है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ही शेयर किया है, तो इससे मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो पता चल रहा है। तो आप भी अगर टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर करोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा, तो ज़रूर शेयर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब ये पेपर है गाइज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का, 50 मार्क्स का आप देख सकते हो। एंड इसमें है गाइज ये वाला पैटर्न 6-4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी और क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी। ठीक है, तो एक तो ये वाला सॉल्व करो या फिर ये वाला सॉल्व करो। ठीक है, दोनों में से जो सॉल्व करना है वो। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2, एक तो ये करो या फिर ये करो। ठीक है, तो ऐसा हमें पेपर ये जो है वो देखने को मिलता है। देख सकते हो काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो जितने डिफरेंट कॉलेज के पेपर्स आपके पास रहेंगे उतना ही अच्छा आइडिया आपको जो है वो आने के चांसेस रहेंगे। तो शेयर अच्छे से करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गाइज ये जावा का पेपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है गाइज 10 वाला पैटर्न। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन को 10 मार्क का वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको थोड़ी क्वेरी उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, जैसे क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय हैविंग इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नेट सैलरी,
फॉर कैलकुलेटिंग नेट सैलरी एंड डिस्प्ले फॉर, ऐसे मतलब अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे 10 मार्क के एक क्वेश्चन है, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके तो 4 और 6 का जो पैटर्न है वो फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी आपको मिक्स पैटर्न देखने को मिल सकता है, एक का वेटेज 3 मार्क, एक का 7 मार्क्स, या फिर 4, 6 या फिर 10 ऐसे आ सकते हैं, उसमें डिफरेंस हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम्स आपको एक सब क्वेश्चन में 2 ऐसे मतलब क्वेश्चन देखने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ए बी, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी ऐसे आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो मुझे लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे पूरे पेपर आपके जो है वो रहेंगे। इसके अलावा गाइस अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जानना होगा तो देखो जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है पहले के पेपर्स का, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है अगर आपको वैरायटी जानना है कि कौन से सब्जेक्ट में थ्योरी के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे गाइज मेरे पास एक पूरा पीडीएफ है जिसमें सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो अवेलेबल है, एंड ये क्वेश्चन पेपर का पूरा जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर मैं मेरे ऐप पे डाल दूंगा, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स में जो क्वेश्चन पेपर्स है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप मतलब थ्योरी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। अब आएंगे नहीं आएंगे वो तो कन्फर्म नहीं है, बट अगर आपका टॉपिक सेम है एंड उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है तो फिर आप उसे रिलेट करके जान सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस हम एग्जामिनेशन के मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर। तो जनरली 40% का जो क्राइटेरिया है वो रहता है, एंड यहाँ पे गाइस 50 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो रहेगा, तो 50 मार्क्स का 40% होता है गाइस 20 मार्क्स, ठीक है। तो मिनिमम 20 मार्क्स तो स्कोर आपको करना पड़ेगा पास होने के लिए, एंड 20 मार्क्स का टारगेट बिल्कुल भी मत रखो, ट्राई करो 30-35 का टारगेट रखो, तो 25-30 के आसपास ज़रूर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर पास होने जाओगे तो फिर 20 निकालना भी जो है वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, तो 20 का मत सोचो, आप 25-30 के ऊपर की तैयारी करके जो है वो जाओ तो आराम से 20 मिल जाएंगे। पहले एमसीक्यू होते थे तो 10 मार्क मिलना थोड़ा इजी हो जाता था इससे उसके पूछ के, बट अभी वो नहीं रहेगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा, बट आई थिंक कि आप सॉल्व कर सकते हो, एंड पैटर्न भी थोड़ा मतलब अच्छा खासा मतलब टफ रहता है एमसीए का, तो पढ़ाई करो हो जाएगा आई थिंक। एंड सिलेबस में गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मेंशन्ड है जो कि मैंने देखी, तो यहाँ पे गाइज सभी टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे वेटेज इन परसेंटेज जो है वो दिया हुआ है, तो अगर ये सारे टॉपिक्स आपके इसमें होंगे इस साल के सिलेबस में, तो आप यहाँ पे जो वेटेज है वो चेक करिए, जिसका परसेंटेज में वेटेज ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करो, हो सकता है कि उसके ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिले, तो इससे भी आपकी हेल्प हो सकती है। अगर बस आप पढ़ाई करते हो तो गाइस फिर अच्छे मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वेटेज कितना, ये सारी चीज़ें देख के अगर पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि आपको ओवरऑल जो मार्क्स है वो और भी अच्छे मिले, तो ये भी आप रेफर कर सकते हो। ये पीडीएफ भी मैं जो है वो टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप सारी जो चीज़ें वो देख सकते हो, एंड याद रखना कि क्वेश्चन पेपर शेयर करना आपको फ़ायदा होगा एंड आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा, एंड ग्रुप की लिंक अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना ताकि सभी लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले एंड उन्हें भी क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।